body language. She's doing a very good job with the character because she's in character, you know. And जहाँ dramatic scenes आ रहे हैं वो भी बड़े अच्छे किए माया ने. So she's holding her own for sure, and I love her dressing, her bags, her typical bureaucrats नहीं आजकल हम देख रहे हैं ख़वातीन the way they're dressing. I think इसकी timing अच्छी है. आज की comic timing अच्छी है. Very good. As an actor, you know, he's very good in the moment to moment, you know. And what he's doing with Saqib Sameer, of course, Saqib Sameer तो, you know, as I said, I'm a fan. He's fantastic. तो इनकी जो जोड़ी बनी बड़ी मज़े की है, दोनों दोस्तों की, जो co-workers की. उनको जो काम दिया गया वो उन्होंने एक्टिंग वाइज सब सही कर रहे हैं बिकॉज दिस इज़ द एक्सपेक्टेशन ऑफ द डायरेक्टर जो आपको नज़र आ रहा है. सो बट येस सर्टन सीक्वेंसेस जैसे वो मुक्के वाले सीन थे वो ज़रा कमज़ोर थे एक्टिंग वाइज. इट शुड हैव आई थिंक बीन बिकॉज एक्चुअली मुकर्रम हमारे बाकी ड्रामों में अब हम वो जो देख रहे हैं ना एक्शन सीन्स एंड ऑल हैव बिकम सो मच बेटर कि जहाँ पे भी थोड़ा हल्का होता है फिर और भी ज़्यादा वो वाज़ेह फील होता है. सो वहाँ पे थोड़ा सा डेफिनेटली थोड़ा सा कमज़ोर लगा वो सीक्वेंस एंड ऑल बट अदरवाइज आई फील हिज कॉमिक टाइमिंग इज़ नाइस. सो आई विल बट माया इज़ डेफिनेटली राइट नाउ द सेंटर. So I will give her an 8 and I'll give Aha the 6 at this point. 6 and 8. 8 and 6. और जिससे चलते हैं जी टोटल वोट कास्ट में फीमेल कैटेगरी में 23,094 और माया अली के हिस्से में आए हैं 2,086. 9% मतलब 0.9 इनको मिलकर बात की जाए. मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट में 23,156 और हाथ रज़ा मीर के हिस्से में 2,514. 11% मतलब 1.1 इनको मिले हैं. तो जी आज डिवाइड हो गया हमारा पैनल. मुझे और रतीका जी को ड्रामा बहुत पसंद आया. नादिया और सादिया को इतना समझ नहीं आया. क्यों नहीं आया? कुछ क्वेश्चन से हो सकता है कि एपिसोड्स में जाके वो सवालात हल हो जाएं क्योंकि लेकिन वो आई थिंक राइटर ने भी डायरेक्टर ने भी हुक छोड़े हैं ताकि आप इंगेज रहें ड्रामे से. क्योंकि मैं और रतीका जी तो बहुत इंटरेस्टेड है क्या होने वाला है. देखते हैं अगले वीक इनको होमवर्क मिलता है तो क्या इनकी राय यही रहती है या बदल जाती है. फारूक रिंद का काम जो है जिस तरीके से वो डायरेक्शन करते हैं उसमें आपको इधर अच्छा लगता है या नहीं लगता. ही हैज़ अ डिफरेंट स्टाइल. ही इज़ नॉट द रन ऑफ द मिल टाइप ऑफ डायरेक्टर. वो बहुत ही हैवी आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स को बड़े लाइट हार्टेडली लेके चलते हैं ताकि हजम हो जाए. जैसे जो मुझे इधर अच्छा लगा जैसे वुमेन्स राइट पे बहुत चीज़ें दिखाई गई. That was very well done. Very well done. Also maternity leave की बात हुई है जहाँ माया कहती है कि किसी को प्रॉब्लम है कि maternity leave पे जाए कोई काफ़ी. सो ये वो बहुत ही हैवी आइडियाज़ हैं या टॉपिक्स हैं जो हमारे अवाम को और सोसाइटी में चेंजेस आनी चाहिए बिकॉज दुनिया में है. अगर एक औरत प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ के थ्रू जाती है तो उसके बाद हाउ डू वी गिव हर द सपोर्ट एंड एनवायरनमेंट टू कंटिन्यू वर्किंग एज अ प्रोफेशनल. तो यहाँ पे जैसे काफ़ी मल्टीनेशनल्स ने अब नर्सरीज इन हाउस नर्सरीज बना दी हैं कि आप अपनी मैटरनिटी लीव के पीरियड के बाद आप आ सकते हैं बच्चे को साथ लेके आ सकते हैं इनटू योर ऑफिस स्पेस. सो दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स दैट वर ब्रॉट अप एंड आई लाइक इट वेरी मच. एंड वुमेन्स राइट्स का इसमें तो फारूक की अपनी भी बेटियाँ हैं ना तो ही हैज़ डॉटर्स. सो उसमें ये कि मुझे लगा कि फारूक अपनी बेटियों के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं अब सब्जेक्ट्स ऑफ दिस काइंड. एंड आई लाइक हिज स्टाइल. मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि वह हंसमुख और लाइट हार्टेड और चुलबुली टाइप टचेस देके बहुत ही बड़े बड़ी बातें कर देते हैं. बहुत बड़ी बड़ी बातें होंगी. इन दो एपिसोड मुझे इवन फर्स्ट सेकंड की हमने काफ़ी तारीफ की थी लेकिन मुझे ये थर्ड और फोर्थ बहुत बेहतर लगी क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि ये इन एंगल्स में ये वाली स्टोरीज जाएंगी. जैसे कि कुत्सिया वाला कैरेक्टर है वो एक मेंटल हेल्थ की साइड पे जा रहा है. जो दूसरा तरफ जो वो कर रही है हानिया और वो जो लड़का कर रहा है जो दोस्त बने हुए हैं उसके उनका एक ट्रैक बहुत इंटरेस्टिंग है. उनका आपस में मुकाबला बहुत इंटरेस्टिंग था. देखिए ना वो बैकग्राउंड उन्होंने एस्टैब्लिश इसलिए किया है बिकॉज आपकी जो मेन दो कैरेक्टर्स हैं दे आर वेरी सॉर्ट ऑफ अवर्स. उनको एक चिढ़ है विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज. वो एक को तो अब्यूज से गुजरी हुई है माया का जो कैरेक्टर है और जो ये इनका आहत का कैरेक्टर है तो वो अपने घर में ऐसा माहौल देखे कह रहे हैं he wants आज़ादी. he doesn't want to be tied down because he thinks marriage is probably complicated. तो आई लाइक द कॉन्ट्रास्ट इन अ वेरी लाइट हार्टेड. यही चीज़ें अगर आप एक बड़ी हैवी स्टाइल में बता रहे होते तो आई थिंक ड्रामा बहुत बोरिंग हो जाता. बहुत बोरिंग. तो उन्होंने थोड़ा इसको मज़ेदार और sort of, you know,
not comic, I wouldn't like to say the word comical, but like a satire or like, you know, sort of soft tones में रखा है, so that you can actually enjoy the visual as well as the content. So I'm enjoying it very much. 2 thumbs up. और राइटिंग डायरेक्शन में जाने से पहले एक चीज़, क्योंकि मैंने न्यूज़ रूम में बहुत काम किया हुआ है, एक्चुअली ये होता है कि टॉपिक अगर जैसे कि उसमें दिखाया था कि ख़वातीन डे पे टॉपिक है या ख़वातीन के आलमी दिन के ऊपर किसी को गेस्ट को आप बुला रहे हैं, बुलाते आप इसको हैं, लेकिन जो हमारे शाम के प्राइम टाइम के अक्सर एंकर्स होते थे, अब भी उनमें से कुछ मौजूद हैं, वो क्या कहते थे, बुला तो लिया, अब इसके साथ बुलाते हैं हम किसी ऐसे इंसान को जो बस इन दोनों की लड़ाई करवाएं। ये हर कॉन्सेप्ट है और ये लेके बैठते हैं कि उस पर वो उनको इतना सा भी उनके दिल में ये नहीं होता कि हमने एक्चुअली ख़वातीन के हवाले से जो भी मसाइल हैं उनके ऊपर हम बात करें। और ये इसी तरह राज़ी करके असिस्टेंट कमिश्नर को लेके आता है और उसके साथ बुलाता है, वैसे ही जैसे हमने अक्सर औकात देखा है कि वो उनसे ख़वातीन की बात बर्दाश्त ही नहीं होती। से करते हैं डायरेक्ट, जो रन ऑफ द मिल नहीं होता है। ही इज़ बेसिकली नॉट कैरिकेचर बट डेफिनेटली ऑन अ मोर सॉर्ट ऑफ मजाकिया सॉर्ट ऑफ, यू नो, फनी सॉर्ट ऑफ फॉर्मूला पे बनाते हैं और टचेस देते हैं सब जगह। आप अगर हमारा एक प्ले था प्यार के साथ के, वो भी देख लें तो उसमें भी टचेस थे ऑफ, यू नो, सॉर्ट ऑफ लाइट हार्टेड सॉर्ट ऑफ एलिमेंट्स। तो उस हवाले से करें ना, आई थिंक द ऑब्जेक्टिव एंड द पर्पस बिहाइंड दिस डायरेक्शन वाज टू कीप इट लाइट। जैसे सादिया जो बात कर रही है, अगर तो ये बहुत सीरियस ड्रामा डायरेक्ट कर रहे होते तो शायद yes all these flaws are very emphasized, but I think he wasn't wanting to give a serious sort of theme to the drama, क्योंकि टॉपिक्स बहुत सीरियस हैं, ऑलरेडी जो टॉपिक चल रहा है बहुत सीरियस है। ट्रीटमेंट ही ऐसे, पर उन्होंने ट्रीटमेंट ही शायद ऐसे सोची कि मुझे ऐसे ही लाइट हार्टेड वो तरीके से कड़वी गोली थोड़ी मीठी कोटिंग के साथ देनी है और प्रीची ना हो जाए बहुत ज्यादा, फिर इस मुर्शिद टाइप का स्क्रिप्ट उठाए दोबारा से। नहीं वो देखिए, जैसे अभी जो वो चौधरी साहब वाला जो सीक्वेंस था, that was definitely borderline caricature, that was definitely satire. बिल्कुल ऐसा entire, I like the way they shot it with all the screens on top and वो पूरा जो technical दिखा रहे थे, लेकिन वो पूरा sequence definitely इन्होंने वो ले गए हैं towards comedy more than, and I think that was his purpose, objective, because otherwise तो बहुत बड़ा भंडा है। फारूक रिंद is a very senior director. आद की overacting, माया की सटल एक्टिंग, आई थिंक दैट वाज ऑल काइंड ऑफ मे बी डिसाइडेड, बिकॉज आपको नज़र आ रहा है कि एक रिलीफ के लिए बंदा रखा है रोल और एक आपको हैवी टॉपिक वाला रखा हुआ है। उन्होंने सेगमेंट करके बाइफिकेट करके रखे हैं लोग, जो अलग अलग इनके जो हिस्से उनको दिए हुए हैं कि भाई आप ये हैं, आप ये हैं, आप ये हैं, एंड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई थॉट इट वाज अचीविंग दैट पर्पस। और सॉरी मैं एक चीज़ ऐड करता चलूँ कि जब मैं वो सीन देख रहा था ना, मुझे वो इम्पैक्टफुल क्यों लगा कि एक लड़की जो कि उस चीज़ से गुजरी हुई है, सही है, उसने अपनी मर्जी से शादी की, इवन वो उसने अपने को प्रूव किया CSS करके, असिस्टेंट कमिश्नर बन गई, स्टिल हर मदर वाज नॉट हैप्पी विद हर बिकॉज क्योंकि उसने अपनी चॉइस की। उस सर उसकी माँ का बड़ा इंटरेस्टिंग डायलॉग आता है कि बेटी ससुराल से आ जाए तो फिर भी खैर है, इतने दिनों बाद चक्कर लगा ले, लेकिन अगर अपने काम से अपनी खुद मुख्तारी से आ रही है तो माँ को कितनी तकलीफ है। और जब वो वहाँ पे बैठी है एक ऐसी चीज़ के लिए कि वुमन को एम्पावर कैसे करना है, तो इर्द गिर्द से आवाज़ें कौन सी आ रही हैं, तुम तो तलाक याफ्ता हो, तुम तो ये हो वो हो, और उसका दिमाग बिल्कुल माउफ हो जाता है। एंड और ये एक आप एक सेन इंसान दिखा के इर्द गिर्द के जो आप कैरिकेचर कैरेक्टर्स वो उनसे दिखा रहे हैं कि ये सारा एक सर्कस इस एक लड़की के इर्द गिर्द चल रहा है और जो हमारे इर्द गिर्द भी चल रहा है, जो भी एक सेन इंसान है। तो मुझे वो इतना इंटेलिजेंट लगा कि यार ये कितने डिफरेंट तरीके से फारूक रिंद जो है इस चीज को और फायजा इफ्तिखार ने इसको कंसीव किया है इस आइडिया को। आई थिंक फारूक वाज वेरी क्लियर ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ दिस। हाँ, इट्स नॉट सपोज्ड टू गिव यू अ हैवीनेस, इट्स सपोज्ड टू गिव यू दिस कैरिकेचर लाइट हार्ट। एंड हमें एक्चुअली इतनी आदत है कि हम टॉक्सिक हैवी चीजें देखते हैं कि जब हम थोड़ा क्रॉस ओवर करते हैं ना तो हमें फिर वो आउट ऑफ प्लेस लगना शुरू हो जाता है। तो मुझे वो ट्रीटमेंट बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि मुझे पता है ओवर द टॉप किया हुआ था बिल्कुल, वो जो आप कहते हैं बॉर्डरलाइन का। हाँ, लेकिन मैं उसको देखते हुए मुझे लग रहा था कि वाकई हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग हैं, वो इतनी ही बेहंगम बातें करते हैं और इतने ऐसे ही बैठ के करते हैं और उनका एक तंज उन पे किया गया ऐसे कैरेक्टर्स दिखा के। देखें फ्लैशबैक सीन्स जहाँ पे माया का जो कैरेक्टर वो जो जुल्म हो रहा होता है उस पे, दोज वर शॉट लाइक अ ड्रामा। वो जो सीक्वेंसेस है जो उसके एक्स हस्बैंड दिखाया गया या व्हाटएवर ही इज, तो वो जो सीक्वेंसेस शूट हुए हैं और उसके जब वो अपने वो जब मेमोरी में जाती है तो वो सीक्वेंसेस बहुत ड्रामेटिकली रिकॉर्ड हुए हैं। उसमें कोई मजाकिया वो मजाक नहीं है।
So there's a very big difference between those sequences and the light-hearted और sequences. मुझे यही था कि जब एक लड़की जब खुद मुख्तारी हासिल कर लेती है तो फिर सोसाइटी उसको किस तरह से देखती है, मीडिया उसे कैसे मैनिपुलेट करता है, उसके इर्द गिर्द के लोग खवातीन को कैसे देख रहे हैं। तो इतने सारे क्वेश्चंस खवातीन के ऊपर इस ड्रामे में इतने इंटेलिजेंटली इनकॉर्पोरेट किए गए हैं। दैट वाज सो अच्छा फैंटास्टिक। मैं ना कंक्लूजन में पहुंच गई हूँ हुआ कि इस ड्रामे के साथ हाँ ये ड्रामा जिस तरह फायजा इफ्तिखार ने लिखा, सोचा, ये फारूक ने ख़राब कर दिया। ये अच्छा, वैसे बना नहीं पाए जैसा उन्होंने सोचा था। The girls, because उसमें ये है कि this will also, I'm now interested after hearing Nadia and Sadia, I'm now interested to see how the audience feels. Will they be divided? You know, like comments में भी लोग कहते हैं, or will people? I mean, I'd like to see how many people see Yes. it in this form or that. You know, Yes, like there's a debate now, और आई right? थिंक ये ड्रामे की कामयाबी है कि अगर इस तरह की डिबेट हो, क्योंकि ये वो सारी बातें जिसको Absolutely. डिबेट का Discuss हिस्सा तो बनना होना, चाहिए। बिल्कुल, और यही और अगर ये ड्रामे का storytelling में पर्पस भी- था तो ये सक्सेसफुल रहा। ये Successful। उसमें ले आया कि हम पैनलिस्ट भी 4 डिवाइड हो गए, ऑडियंस भी ऐसे ही बिल्कुल, होगी। बिल्कुल, कुछ लोग बिल्कुल। किस चीज को समझ जाएंगे, कुछ नहीं समझ पाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही नहीं, होना जैसे चाहिए। सादिया चार्ली चैपलिन, हाँ। राइट, आइकॉनिक। चार्ली चैपलिन ने पूरी जिंदगी साइलेंट वीडियोस पे बिल्कुल। कॉमेडी के थ्रू हार्ड टॉपिक्स किए, बिल्कुल right? I feel Farooq is very inspired by Charlie Chaplin actually in many ways, you know, because it's like he's showing things in the world with this kind of a colorful frame where all the heavy things become very sort of, you know, animated. And It's very animated. and also जब कोई इंसान बहुत इंटेलिजेंट होता है, उसकी सर्टन वेवलेंथ होती है, जो कि मुझे लग रहा है कि माया के कैरेक्टर किया है क्योंकि उसे CSS किया है, उसके वो इर्द गिर्द जब अपने ये सब चीजें देखती है ना, तो वो उसको यही लगता है कि क्या तमाशा है, ये क्या जोकर है मेरे इर्द गिर्द, ये Yeah, I क्या think, चल yeah, रहा she's surrounded by है। them, और हर for इंटेलिजेंट इंसान ऐसे ही अपने इर्द गिर्द सोसाइटी को ऐसे अच्छा, ही। अगर तो माया का कैरेक्टर फूलिश लग रही होती, then I'd say, yeah, there's a हाँ, problem. फिर तो बिल्कुल But ऑफ the central character that's going through that central story of her background and abuse is very seriously handled, and that then keeps the balance, I feel. You know? सही। तो अब, but it's a very interesting debate. You know, like Yes, हमारा yes. बड़ा कम ऐसे होता है कि इतना डिवाइड है, हाँ। और हम देखते हैं आगे लोगों को भी कैसे समझ आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है समझ. That will be very interesting to watch also, you know. So for me right now, I think I would give writing and direction a 7 each.